morning all. As we have completed our methods of preparation of alcohols and phenol, so next topic is physical properties of alcohols and phenol. दोनों की प्रॉपर्टी सेम है तो एक ही साथ डिस्कस करेंगे. So the first property which we have to discuss is boiling point. Boiling point. So अगर हम बात करते हैं boiling point of alcohols की, so the trend will be same. मतलब जिन फैक्टर्स पे हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था वो डिपेंड करता है, सेम फैक्टर्स हमारे पास होंगे. दैट बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया. जितना ज्यादा सरफेस होगा उतना ही ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा. सेकेंड थिंग, दैट बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास. जितना ज्यादा मास होगा किसी अल्कोहल का उतना ही ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा. एंड द थर्ड फैक्टर जो हमने पढ़ा था, that boiling point is inversely proportional to branching. राइट, ये तीन फैक्टर्स हमने पिछले चैप्टर में पढ़े थे. दैट अगर मैं बात करती हूँ सरफेस एरिया की, तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही बॉइल होने में ज्यादा टाइम लगेगा. जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर हमारे पास फ्लोर में एक थोड़े से जगह पे अल्कोहल गिर गया और अगर ज्यादा जगह पे अल्कोहल गिर गया, तो जो हमारा ज्यादा सरफेस एरिया वाला अल्कोहल होता है वो टाइम लेता है टू इवेपोरेट. सेम इज विद दिस कि अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट विल बी मोर. अब जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा, तो हम सबने पढ़ा है दैट डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम. राइट, तो जितना ज्यादा किसी मॉलिक्यूल का मास होगा उतना ही ज्यादा वो डेंसिटी होगी उसकी, उतना ज्यादा डेंसर होगा. और जितना ज्यादा वो डेंसर होगा तो बॉइल होने में वो उतना ही ज्यादा टाइम लेगा. ठीक है. और लास्ट ब्रांचिंग का हमने पढ़ा था कि अगर ब्रांचिंग बढ़ जाएगी विच मीन्स सरफेस एरिया कम हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई अल्कोहल है 4 कार्बन का, सपोज ये है हमारे पास वो अल्कोहल, यहाँ पे हमारे पास OH लगा है. ठीक है. और एक कार्बन है हमारे पास, एक अल्कोहल है हमारे पास ये वाला. तो अगर मैं इन दोनों में कंपैरिजन करूं, हाइड्रोजन पूरे कर देते हैं. दिस इज CH2, H2, H2 and H3, H3, H, H2 and H3. तो कंपैरिजन करना है इन दोनों में दिस. तो अगर हम कंपैरिजन करते हैं इन दोनों का, तो देखो दोनों ही सेम है, दोनों है तो ब्यूटेनॉल. बट अगर मैं IUPAC के अकॉर्डिंग बात करूं, तो IUPAC में ये ब्यूटेन 1 है और ये हमारे पास 2 मिथाइल प्रोपेन 1 है. बट कॉमन में ये N ब्यूटेनॉल या आइसोब्यूटेनॉल. राइट, दोनों सेम है हमारे पास. तो अगर हम इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे तब क्या होगा? सो उस टाइम पे देखो सरफेस एरिया जितनी स्ट्रेट चेन होगी उतना ज्यादा वो कंपाउंड फैला हुआ होगा, विच मीन सरफेस एरिया इसका ज्यादा है. और जितनी ज्यादा ब्रांचिंग आएगी विच मीन्स वो कंपाउंड सरफेस एरिया कम करता जा रहा है. सो ये वाला जो फैक्टर है वो इस पे आएगा कि जितनी ज्यादा ब्रांचिंग मीन्स सरफेस एरिया कम हो जाएगा. तो इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट हमारा कम हो जाएगा क्योंकि सरफेस एरिया के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. ठीक है. तो ये पहला फैक्टर है हमारा बॉइलिंग पॉइंट का. अगर हमारे पास सेम नंबर ऑफ अल्कोहल आते हैं या फिर अगर डिफरेंट होंगे तब क्या होगा? तो सपोज हमें अरेंज करना है इथेनॉल, प्रोपेनॉल और ब्यूटेनॉल में. हमारे पास 3 अल्कोहल हैं, इथेनॉल, प्रोपेनॉल और ब्यूटेनॉल. तो अगर मैं इन 3 की बात करती हूँ तो इन 3 में सबसे ज्यादा किसका होगा? तो देख के पता चल रहा है, इथ मतलब 2 कार्बन की चेन है, प्रोप मतलब 3 कार्बन की चेन है एंड ब्यूट मतलब 4 कार्बन की चेन है. तो जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, विच मीन्स इसका सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा एंड देन इसका. तो जहां पे कार्बन ही ऑलरेडी ज्यादा है तो हम वहीं से देख सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है. ठीक है. अब ये तो हुआ सिर्फ और सिर्फ अल्कोहल्स की बात. सेम यही फैक्टर फिनॉल के लिए भी लगेगा कि अगर मैं फिनॉल की बात करती हूँ, सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ब्रांचिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा और जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास उतना ही उस फिनॉल का भी ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा. ठीक है. अब आते हैं फैक्टर कंपैरिजन वाले पे. अब देखो हमने जो पढ़ा है वो अब तक अल्कोहल्स पढ़ा, इससे पीछे हैलो अल्केन्स पढ़ा है. राइट, एलिफैटिक को एलिफैटिक से कंपेयर करेंगे तो इसलिए मैं एलिफैटिक अल्कोहल, एलिफैटिक मतलब कुछ नहीं है, स्ट्रेट चेन की बात हो रही है, स्ट्रेट चेन. तो हम इस अल्कोहल को स्ट्रेट चेन वाले से कंपेयर करेंगे जो कि हमारा हैलो अल्केन था.
तो अब हमें इन दोनों में कंपैरिजन करना है किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो ये मेरे पास है दो मॉलिक्यूल, ये हो गया हमारे पास इथेनॉल और ये हो गया हमारे पास इथाइल क्लोराइड। अब अगर इन दोनों को देखें तो दोनों का ऑलमोस्ट सेम मॉलिक्यूलर मास है। तो जब ऑलमोस्ट सेम होगा तब कैसे कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि दो ही कार्बन का अल्कोहल है एंड दो ही कार्बन का क्लोरीन है। तो जब ऑलमोस्ट इक्वल मॉलिक्यूलर मासेस के आ जाते हैं तब हम चेक करेंगे किस मॉलिक्यूल में बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर है। फॉर एग्जाम्पल अब मैं अल्कोहल ले लेती हूँ, दिस इज अल्कोहल, ठीक है। अब अल्कोहल की बात करें तो चेक करते हैं इसमें किस टाइप की बॉन्डिंग प्रेजेंट है। ये हमारा दूसरा मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल, सेम नेक्स्ट मॉलिक्यूल, ऐसे ही हमारे पास और भी मॉलिक्यूल अरेंज होंगे। अब देखो अगर मैं बॉन्डिंग की बात करूं सो ऑक्सीजन हो जाएगा पार्शियली नेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन हो जाएगा पार्शियली पॉजिटिव, है ना। सेम यहाँ पे भी ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, पार्शियली नेगेटिव, हाइड्रोजन पार्शियली पॉजिटिव, और यही सारे मॉलिक्यूल्स में चलेगा। अब क्योंकि हम बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं मतलब सेम टाइप के मॉलिक्यूल होंगे। जैसे हम वाटर को बॉईल करते हैं तो वाटर में सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल होता है ना, वैसे अगर मैं अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रही हूँ तो सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल की बात हो रही है, ठीक है। अब इसमें देखो कि अगर ये जो पार्शियली पॉजिटिव है इसके पास अगर ये नेगेटिव एंड आएगा तो ये इसे अट्रैक्ट करेगा, मतलब इनके बीच में बॉन्डिंग होगी। सेम ये पॉजिटिव है, इस नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, सेम ये आगे वाले से अट्रैक्शन दिखाएगा, ये वाला पॉजिटिव इधर वाले से अट्रैक्शन दिखाएगा। तो ये वाला जो अट्रैक्शन है ये कंटिन्यू रहेगा अल्कोहल के मॉलिक्यूल में, और इन अट्रैक्शन को हम बोलते क्या हैं, दीज आर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती क्या है, जब किसी एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन किसी दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अट्रैक्ट हो जाए। मैं वापस रिपीट कर रही हूं, जब एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अट्रैक्ट हो जाए, और वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फिक्स है कौन से होने चाहिए, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ये हम क्लास 11th में पढ़ के आए हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे डिफाइन करते हैं, व्हेन वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ अदर मॉलिक्यूल such as fluorine, oxygen, nitrogen, that bond is termed as hydrogen bonding। तो इसमें यही तो हो रहा है, दो मॉलिक्यूल है, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता सेम मॉलिक्यूल है डिफरेंट मॉलिक्यूल है, बट हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स है, इसमें एक हाइड्रोजन है, ओके, दूसरे मॉलिक्यूल के पास ऑक्सीजन है, ठीक। तो दोनों जब अट्रैक्शन करेंगे तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो अल्कोहल्स के मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हमें पता चल गया, ठीक है। अब हम चेक करेंगे ये वाले मॉलिक्यूल्स के लिए। तो अगर हम एल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल्स को चेक करें तो लेट अस चेक दैट मॉलिक्यूल आल्सो कि उसमें कौन सी बॉन्डिंग प्रेजेंट है। तो आर, कोई भी मैंने ये अल्काइल ग्रुप ले लिया है, इसकी जगह तो कुछ भी हो सकता है, Cl, सेम आर Cl, आर Cl। अब इनमें चेक करते हैं, तो क्लोरीन होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये हो जाएगा पार्शियली पॉजिटिव, और ये हो जाएगा पार्शियली नेगेटिव और पार्शियली पॉजिटिव। सेम क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पार्शियली नेगेटिव, पार्शियली पॉजिटिव, पार्शियली नेगेटिव, पार्शियली पॉजिटिव। तो क्लोरीन हर जगह इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर रहा है, और उसके साथ वाला पॉजिटिव हो गया। वापस यहाँ चेक करते हैं, तो ये पार्शियली पॉजिटिव जो पार्ट है ये इस नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, सेम ये पार्शियली पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, ये पीछे से कहीं अट्रैक्शन कर रहा होगा और इसका अट्रैक्शन आगे चल रहा होगा, ठीक है। अब अगर मैं इसमें देखूं तो क्या ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, सो नो। अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों नहीं है, तो देखो एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन होना चाहिए तो यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, और दूसरे मॉलिक्यूल का कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सच एज फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, तो वो भी नहीं है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनी नहीं रही है। तो इस टाइप के अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, तो इस टाइप के अट्रैक्शन को हम बोलते हैं डाइपोल, डाइपोल इंटरैक्शन, या बोलो अट्रैक्शन, एक ही बात है।
ठीक है, ये भी सेम यूनिट 5 तुम लोगों का स्टेट्स ऑफ मैटर का पार्ट था, जो अलग अलग टाइप की बॉन्डिंग्स थी। तो ये हमारे पास डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन कर रहा है। क्या होता है डाइपोल डाइपोल? तो जब एक मॉलिक्यूल में दो पोल्स बन जाए, दूसरे मॉलिक्यूल में दो पोल्स बन जाए और उनकी पोल्स आपस में अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दे, तो वही डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन होता है। ठीक है, अब इसमें हमें ये पता चल गया कि डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन हो रहा है। तो ये दो चीजें हमें पता चल गई कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और दूसरे मॉलिक्यूल में डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन है। अब ये आइडेंटिफाई करना बहुत इजी है कि कौन सा स्ट्रॉन्गर होगा। तो जैसा कि हमें पता है दैट हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मोर स्ट्रॉन्गर देन डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, विच मीन्स कि बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल्स का ज्यादा होगा कंपेयर टू एल्काइल हैलाइड। ये फिक्स हो गया, राइट? रीजन क्या देंगे दैट व्हाई अल्कोहल्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन एल्काइल हैलाइड? तो रीजन हो जाएगा ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग विच इज प्रेजेंट इन अल्कोहल्स, अल्कोहल्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट, राइट? और ये भी लिख सकते हो एज द बॉन्डिंग विच इज प्रेजेंट इन एल्काइल हैलाइड आर वीकर कंपेयर टू अल्कोहल्स। तो क्योंकि ये बॉन्ड वीक होते हैं तो इनको तोड़ने में ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, और क्योंकि ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, जिससे बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो यही कंपैरिजन था जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। अब अगर मैं तीन चीजों में कंपैरिजन करूं, दैट इज अल्कोहल्स, एल्काइल हैलाइड एंड एल्केन्स, तो अकॉर्डिंग टू यू किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? तो अल्कोहल, एल्काइल हैलाइड और एल्केन की अगर हम बात करते हैं तो इन दोनों में तो हमें पता है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। बट अगर मैं एल्काइल हैलाइड और एल्केन में कंपैरिजन करूं तो यहाँ तो हमने चेक किया क्यों ज्यादा है। एल्केन को चेक कर लो कि एल्केन में ज्यादा होगा या कम होगा। तो अगर मैं एल्केन का स्ट्रक्चर बनाऊं, कोई भी एल्केन ले सकते हो, CH4 CH4 CH4। अब देखो CH4 में ऐसा कभी नहीं होता कि कार्बन पॉजिटिव हो जाएगा, हाइड्रोजन नेगेटिव हो जाएगा, और हाइड्रोजन पॉजिटिव हो जाएगा, कार्बन नेगेटिव हो जाएगा। ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि CH4 एक कोवेलेंट कंपाउंड है जो कि पोल्स में सेपरेट ही नहीं होता है, इसमें पोल्स ही नहीं है। तो डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि पोल्स जनरेट ही नहीं हो रही हैं। अब अगर पोल्स जनरेट नहीं होंगी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसमें भी नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करते हैं, बट एक का हाइड्रोजन और दूसरे का इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। तो इन मॉलिक्यूल्स में जो हम एल्केन की बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ वंडर वॉल्स फोर्सेस लगती हैं, जो वीकेस्ट फोर्सेस होती हैं। ये अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन की, तो वो वंडरवॉल फोर्सेस का ही पार्ट है। बट वंडरवॉल फोर्सेस में जो सबसे वीकेस्ट फोर्सेस होती हैं, जिससे हम बोलते हैं डिस्पर्जन फोर्सेस, डिस्पर्जन फोर्सेस या लंदन फोर्सेस भी बोलते हैं, लंदन फोर्सेस। तो ये कौन सी फोर्सेस हैं? ये सबसे वीकेस्ट फोर्स है जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में लगती है। देखो इसमें भी पोल्स नहीं है तो नॉन पोलर, इसमें भी पोल्स नहीं है तो नॉन पोलर। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस लगेंगी वो डिस्पर्जन फोर्सेस होंगी, या बोलो लंदन फोर्सेस होंगी। तो अब ये खुद से चेक करो, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, यहाँ डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन था। अब यहाँ पे तो नॉर्मल लंदन फोर्सेस लग रही हैं, कोई चार्ज सेपरेशन नहीं है, विच मीन्स एल्केन्स का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। ठीक है, तो अगर अरेंज करने को आया ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस, ये तब अरेंज करना है जब हमारे पास लगभग सबके मॉलिक्यूलर मास सेम हो। तो अल्कोहल का सबसे ज्यादा होगा, उससे कम एल्काइल हैलाइड का होगा, और उससे कम एल्केन का होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम अरेंज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए लिख सकते हो एक कोई कंपाउंड CH3OH, CH3Cl एंड CH4। अब देखो सारे एक ही कार्बन वाले हैं,
तो एक कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास हुआ, एक कार्बन का अल्कोहल, एक कार्बन का एल्काइल हैलाइड और एक कार्बन का एल्केन। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे सो दिस विल बी द ऑर्डर। ये है एग्जाम्पल, राइट। तो ऐसे कर सकते हैं हम अरेंज फॉर बॉइलिंग पॉइंट्स। अब आते हैं दूसरे फैक्टर पे जो कि है सॉल्युबिलिटी। सो नेक्स्ट फैक्टर सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी मतलब क्या होता है कि हम किसी भी मॉलिक्यूल की, जैसे अल्कोहल की सॉल्युबिलिटी मतलब वाटर में चेक करने वाले हैं कि क्या ये मॉलिक्यूल सॉल्यूबल होगा या नहीं, ठीक है। अब सॉल्युबिलिटी अगर चेक करनी है तो वापस देखना पड़ेगा कि ये किस टाइप के बॉन्ड्स को फॉर्म कर रहा है, ठीक। तो पहले चेक कर लेते हैं किस टाइप के बॉन्ड्स बन रहे हैं। तो ये हो गया हमारा अल्कोहल, दिस, ये हो गया हमारा वाटर मॉलिक्यूल, अगेन अल्कोहल और इसके आगे वाटर मॉलिक्यूल। अब पहले चार्जेस सेपरेट करते हैं। तो ऑक्सीजन पार्शियली नेगेटिव, हाइड्रोजन पॉजिटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो नेगेटिव ले लेगा, हाइड्रोजन पॉजिटिव हो जाएगा। सेम यहाँ पे ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, दिस इज पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब चेक करते हैं। तो देखो ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, सेम सीन सेम केस। ऐसे ही ये पीछे भी हमारा सेम फॉलो होगा। मैं इस हाइड्रोजन को यहाँ लिख देती हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, ROH। तो ये पीछे बॉन्ड बनाता रहेगा वाटर से, ये उधर अल्कोहल से बॉन्ड बनाता रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो किस टाइप की बॉन्डिंग है। अगेन एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सच एज फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो यहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, के साथ अट्रैक्शन शो कर रहा है। सेम यहाँ पे भी एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन से अट्रैक्ट हो रहा है, मतलब कि ये जो बॉन्डिंग है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, राइट। तो क्योंकि अल्कोहल मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, इसकी वजह से अल्कोहल्स आर सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है। तो अल्कोहल सोल्यूबल होते हैं, रीजन क्या दोगे, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो अगर क्वेश्चन आया दैट व्हाई अल्कोहल्स आर, व्हाई लोअर अल्कोहल्स आर, इसको लिख लो दैट लोअर अल्कोहल्स आर soluble in water due to hydrogen bonding, ठीक है। अब मैंने स्पेसिफिकली यहाँ लोअर लिखा है, व्हाई नॉट हायर अल्कोहल। तो अगर मैं हायर अल्कोहल की बात करूं, फॉर एग्जांपल CH3, CH2, CH2, CH2OH, और उसी के कंपैरिजन में एक लोअर अल्कोहल ले लेते हैं CH3OH, ठीक है। तो हमें पता है जो हाइड्रोजन बॉन्ड करेगा वो ये वाला पार्ट करेगा, ऑक्सीजन इसका जाएगा, सेम इसमें ऑक्सीजन इसका जाएगा। तो ये जो पार्ट है, दिस पार्ट, इस पे तो कोई चार्ज ही नहीं है ना, इसको हमने कुछ ऐसा बनाया था ROH, ऑक्सीजन इज पार्शियली नेगेटिव, हाइड्रोजन इज पार्शियली पॉजिटिव, तो R पे तो कोई चार्ज ही नहीं है, विच मीन्स इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको मैं यहां लिख देती हूँ। सो दिस विल बी आर हाइड्रोफोबिक पार्ट, ये हाइड्रोफोबिक है। अब जैसे हम बोलते हैं ना इसको फोबिया हो गया, किसी को डर हो जाता है किसी बात का, फोबिया, तो सेम ये तो सॉल्यूबल होना चाहता है बट ये पार्ट पे कोई चार्ज ही नहीं है, तो ये सॉल्यूबल कैसे होगा, तो ये हमारा हाइड्रोफोबिक पार्ट है। हाइड्रो मतलब वाटर और फोबिक मतलब डर, जैसे फोबिया डर होता है ना, उसी वर्ड से आया फोबिक। तो वाटर से इसे डर है जिसकी वजह से वाटर में ये सॉल्यूबल ही नहीं होगा, जबकि ये पार्ट सॉल्यूबल होना चाहता है। यहाँ देखो ये हाइड्रोफिलिक पार्ट है, हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर, लविंग, फिलिक मतलब लविंग, हाइड्रो मतलब वाटर, तो ये हाइड्रोफिलिक पार्ट है, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है। अब देखो दोनों बराबर है तो ये तो डिसॉल्व सॉल्यूबल हो जाएंगे, बट अगर मैं यहाँ देखूं तो जो वाटर सॉल्यूबल है, जो वाटर लविंग पार्ट है वो कम है और वाटर हेटिंग पार्ट का अमाउंट ज्यादा है। तो इसकी वजह से जैसे जैसे अल्कोहल्स में ये चेन बढ़ती जाएगी, कौन सी चेन, एल्केन की,
ये वाली चेन। तो जैसे जैसे ये चेन बढ़ती जाएगी, जो अल्कोहल्स हैं वो सॉल्युबिलिटी कम करते जाएंगे, क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है, ये सॉल्यूबल ही नहीं होता। तो इसलिए लोअर अल्कोहल में तो रेशियो बराबर होता है, थोड़ा सा बढ़ जाएगा फिर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाएगा, बट जैसे ही हायर अल्कोहल आएंगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी ड्यू टू इंक्रीज इन हाइड्रोफोबिक चेन। ठीक है, इसी को अगर मैं वर्ड्स में लिखूं तो यू कैन राइट दैट हायर alcohols have low solubility due to increase in hydrocarbon part, hydrocarbon part you can write which is hydrophobic in nature। ऊपर का मैं रब कर देती हूँ। So you can write which is hydrophobic in nature। ठीक है, तो हायर अल्कोहल्स की सॉल्युबिलिटी कम होगी ड्यू टू इंक्रीज इन हाइड्रोकार्बन चेन। अब अगर मैं इस चेन की बात कर रही हूँ, इस चेन की, तो इसमें तो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही आते हैं, इसीलिए हमने हाइड्रोकार्बन पार्ट बोल दिया उस चीज को। और सॉल्युबिलिटी क्यों कम होगी, क्योंकि हमारे पास जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ लिख देती हूँ मैं, हाइड्रो विच इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सॉल्युबिलिटी का पार्ट। तो इसमें हमें इतना ही डिस्कस करना था कि हायर अल्कोहल सॉल्यूबल नहीं होते, वेयरएज लोअर अल्कोहल सॉल्यूबल है। तो अगर अल्कोहल्स में बॉन्डिंग का रीजन आता है तो एक ही रीजन होगा दैट अल्कोहल्स हमेशा हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा है और हमारी लोअर अल्कोहल की सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज का पार्ट। नेक्स्ट हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। थैंक यू।